श्री कृष्ण भी चुप रह गए कर्ण का सवाल सुनकर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों ओर रणभूमि की तैयारी थी, लेकिन कर्ण के पास कई प्रश्न थे। उनका मन भारी था। वह उत्तर पाना चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किए। कर्ण की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसके पास आ गए। कर्ण ने उन्हें देखते ही बोले, प्रणाम वासुदेव, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय कर्ण, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है निसंकोच पूछो। तब कर्ण बोला, हे वासुदेव, क्या आप मेरे दुर्भाग्य की सीमा बता सकते हैं? मैं सूर्य पुत्र हूँ, फिर भी संसार मुझे केवल राधे कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण दुखी होकर आगे बोला, हे वासुदेव, आपने बताया कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, तो फिर मैं कुंती का पुत्र कर्ण के नाम से क्यों नहीं जाना गया? मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का बड़ा भाई हूँ। फिर भी संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निकट आए और बोले, हे प्रिय कर्ण, आज मन में जो भी है जी भर के कहो, फिर मैं अपने इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई को बताऊंगा। कर्ण भारी स्वर में बोले, हे वासुदेव, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्योंकि मैं उनकी शादी से पहले जन्मा था। लेकिन आप ही बताइए, एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेना मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिए, क्योंकि मैं सूत पुत्र था। छत्री होकर भी मुझे एक छत्री नहीं माना गया। जीवन भर मैं इस अपमान का बोझ उठाता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे विद्या तो उपहार में दी, लेकिन साथ ही अभिशाप भी दी कि जब मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब मैं उसे भूल जाऊंगा। अब बताइए केशव, इसमें मेरी क्या गलती थी? एक बार जब मैं अपने शब्दभेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब भूल बस मेरा तीर एक बछड़े को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह तो बस एक दुर्घटना थी। मैंने बार बार क्षमा मांगी, फिर भी उस बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि वह एक दुर्घटना थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। केशव, इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, इसलिए कि मैं सूत पुत्र था। आप ही बताइए केशव, क्या सूत पुत्र होना मेरा अपना चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, तो फिर इसमें मेरा अपराध क्या था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह सब दुर्योधन से ही मिला है। यदि मैं उसके साथ खड़ा हूँ तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण ने इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म तो कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मामा कंस मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने पास से दूर कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन तो रथ घोड़े और धनुष बाणों की आवाज़ों में बीतता था, परंतु मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। उससे पहले ही मुझे प्राणघातक हमले झेलने पड़े। ना कोई सेना थी, ना कोई शिक्षा, ना कोई गुरु। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले, क्योंकि गोकुल में होने वाले इन प्राणघातक हमलों का कारण मैं ही था। परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कहते थे, भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मुझे जो कन्या पसंद थी वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे और मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा।
इसके लिए मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ कहा गया। तुम जरा सोचो कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा, और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और उससे पैदा हुए समस्याओं का दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे, इस देव की पुत्र ने महाभारत करवाई। हे कर्ण, जीवन भर किसी को चुनौतियाँ देता है और यह किसी के साथ न्याय नहीं करता। जैसे दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, वैसे ही पांडवों ने अन्याय भोगा है। हे प्रिय कर्ण, हर किसी को लगता है उसकी समस्या दूसरों की तुलना में बड़ी है, लेकिन हर समस्या अपनी जगह पर बड़ी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत रास्ता अपनाकर समाधान ढूंढो। अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का जीवन हमेशा दुखमय में रहता है। दोस्तों, इस तरह कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद हुआ और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ सभी के लिए आती हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? इसका जवाब कमेंट में लिखें। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।